हेलो माय ऑल डियर व्यूअर्स, अ वेरी वार्म एंड प्लीजेंट गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे चैनल लर्निंग पर। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सो व्यूअर्स, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस कंटेंट को लाइक और शेयर करें और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी कनेक्ट हो सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ पर भी हम आप लोगों को डेली बेसिस पर हिंदी और इंग्लिश की वॉकअप्स प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे आपके जितने भी ग्रामेटिकल कंसेप्ट्स हैं वो आपके क्लियर हो सकें और आपके जितने भी कॉम्पिटेटिव पर्पज हैं जैसे बैंक, एसएससी, यूपीएससी, स्टेट पीसीएससी, वो सभी आपके साकार हो सकें। सो विजिट करना ना भूलें आप हमारे टेलीग्राम चैनल को। सो आज के इस एडिटोरियल को स्टार्ट करने से पहले, जो कल हम लोगों ने एडिटोरियल डिस्कस किया था, उस बेसिस पर आप लोगों के लिए दो वर्ड्स हैं। कल हम लोगों ने दो वर्ड्स डिस्कस किए थे। एक था हमारा बर्जनिंग, एक वर्ड तो था हमारा बर्जनिंग, और जो दूसरा वर्ड था हमारा वो था अंडरगर्ड। तो आपको ये बताना है कि बर्जनिंग और अंडरगर्ड का मीनिंग क्या होता है, और इनसे एक एक सेंटेंस फ्रेम करके आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जवाब देना है। अब अपने सजेशंस भी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं, और आपके सजेशंस पर भी हम लोग डेफिनेटली वर्क करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा एडिटोरियम। देखिए यहाँ लिखा हुआ है कॉशन एंड क्लैरिटी। कॉशन भी क्या है, हमारा नाउन है, क्लैरिटी भी क्या है, हमारा नाउन है। और दो नाउन्स को जो जोड़ रहा है हमारा ये क्या कहलाता है, कंजंक्शन कहलाता है। तो कॉशन का मतलब क्या है, आगाह करना, सतर्क रहना। और क्लैरिटी का मतलब क्या है, स्पष्ट करना। दैट मीन्स क्या है, कोई भी ऐसी सिचुएशन जब हमारे पास हमारे सामने आती है तो उसमें हमें क्या है, आगाह भी रहना चाहिए, सतर्क भी रहना चाहिए, और उस सिचुएशन की क्या है, बिल्कुल स्पष्टता भी रहनी चाहिए, क्लैरिटी भी रहनी चाहिए कि उस सिचुएशन में हो क्या रहा है। तो देखिए अगर इसके कॉन्टेक्स्ट की हम लोग बात करें तो इंडिया ने क्या है, एक यूएस का एक नया इनिशिएटिव है, उसको क्या किया है, इंडिया ने ज्वाइन किया है। वो इनिशिएटिव कौन सा है, आईपीईएफ, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। इंडिया क्या कर रहा था, बहुत टाइम से जो यूएस का कोई ना कोई इनिशिएटिव है उसको इंडिया ज्वाइन करने से बच रहा था, लेकिन अब सडन एक इनिशिएटिव यूएस ने लिया है अभी जापान में, जहां पे हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी, वो वहां पे गए हुए हैं। तो सडन इनिशिएटिव में क्या है, आईपीईएफ, उसमें क्या है, इंडिया भी पार्ट बन गया है। अब आईपीईएफ क्या है, एक जनरली दोनों के कॉपरेशन के लिए, इंडो पैसिफिक कॉपरेशन के लिए, इंडिया और यूएस के कॉपरेशन के लिए ग्रुप बनाया गया है। लेकिन अब हमें यह देखना है कि वाकई में ये जो ग्रुप है इसकी क्लैरिटी कितनी रहती है, ये वाकई में ये जो ग्रुप है जो आगे मतलब इंडिया और यूएस के लिए किस तरह से कारगर साबित हो सकता है, या बाकी एशियन कंट्रीज के लिए किस तरह से कारगर साबित हो सकता है। या फिर हम लोगों ने क्या है, हम लोगों ने शायद ये तो ध्यान नहीं दिया, हम लोग सतर्क नहीं रहे और हमने क्या कर लिया, जस्ट आईएनईपी में क्या कर लिया है हम लोगों ने, आईपीईएफ में क्या कर लिया है, हमने पार्ट ले लिया है। तो अब हमें क्या है, ये देखना होगा। इसलिए लिखा हुआ है आज का जो हेडिंग है कि हमें क्या है, बिल्कुल सतर्क रहना होगा, और इसकी स्पष्टता जो है, क्लैरिटी जो है, वो बिल्कुल सामने रहनी चाहिए कि वाकई में आईपीईएफ बनाया किस लिए गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। द आईपीईएफ, आईपीईएफ का मतलब क्या है, हमारा इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। इन इट्स नेसेंस, नेसेंस का मतलब होता है किसी भी चीज का बॉर्न होना। दैट मीन्स क्या है, जो आईपीईएफ है वो बॉर्न हुआ या एग्जिस्ट हुआ है, दैट मीन्स अभी अभी एग्जिस्टेंस में आया है, अभी अभी क्या है, ये मार्केट में आया है। रिलाइज, तो ये जो नया आईपीईएफ है, जो नया इनिशिएटिव है, वो रिलाई करता है, डिपेंड करता है मोर ऑन प्रॉमिस, किसके ऊपर, प्रॉमिस के ऊपर, देन प्रोस्पेक्ट, ना कि संभावनाओं के ऊपर, ऑफ टेंजिबल आउटकम्स। टेंजिबल का मतलब क्या है, जो इजीली हम क्या है, जिनको देख सकते हैं, इजीली हम जिनको फील कर सकते हैं। तो ऐसे आउटकम्स को क्या है, ऐसे आउटकम्स की संभावनाओं से ज्यादा क्या है इंपॉर्टेंट इसके लिए कि आप आईपीएफ में क्या क्या प्रोमिस करते हैं, वो हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो आईपीएफ जो है वो संभावनाओं के ऊपर ना चल के किसके ऊपर चलेगा, जो वादे आप लोगों ने हम मतलब हमसे जो वादे किए हैं उसके ऊपर क्या है, आईपीएफ चलेगा। तो आईपीएफ डिपेंड करता है, रिलाय करता है प्रॉमिस के ऊपर, ना कि प्रोस्पेक्ट का मतलब संभावनाओं के ऊपर, जो क्या है इसके आउटकम्स पर डिपेंड करता है। आईपीएफ के जो क्या रिजल्ट आते हैं, और वो रिजल्ट की संभावनाओं के ऊपर नहीं, रिजल्ट से रिलेटेड जो आपने प्रॉमिस किए हैं उसके ऊपर क्या है, आईपीएफ डिपेंड करता है। तो आउटकम्स हमारा नाउन हो जाएगा, टेंजिबल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, और प्रोस्पेक्ट भी क्या है, हमारा यहाँ पे नाउन है। इन अ सडन डिसीजन नॉट प्रीवियसली इंटीमेटेड, देखिए अभी क्या है, एकदम से बिल्कुल सडन डिसीजन हुआ है, तो डिसीजन नाउन, सडन हमारा एडजेक्टिव। एक सडन डिसीजन जो पहले से क्या है, प्रीवियसली इंटीमेटेड का मतलब जो पहले से हमें नहीं बताया गया था, पहले से हमें नहीं स्टेट किया गया था, स्टेटेड का मतलब पहले से नहीं बताया गया था। तो ये है हमारी वर्ब, और प्रीवियसली क्या है हमारा एडवर्ब, क्यों, क्योंकि वर्ब को मॉडिफाई करने वाला एडवर्ब कहलाता है। तो एकदम से क्या है, बिल्कुल अचानक से एक डिसीजन लिया गया है जो पहले हमें नहीं बताया गया था। इंडिया बिकेम वन ऑफ अ 13 नेशन इकोनॉमिक इनिशिएटिव लेड बाय द यूएस। इंडिया क्या है, एक मेंबर बन गया है, कितना, 13 नेशंस क्या है इस इकोनॉमिक इनिशिएटिव का है, क्या है, पार्ट है। 13 नेशंस इस इकोनॉमिक इनिशिएटिव का पार्ट है। इनिशिएटिव नाउन, इकोनॉमिक हमारा एडजेक्टिव। तो इंडिया भी क्या बन गया, उसका एक मेंबर बन गया है, और इसको कौन लीड कर रहा है, लेड बाय मतलब कौन लीड कर रहा है इसको, यूएस। ऑन मंडे, कब, मंडे को, एज प्रेसिडेंट जोसेफ बाइडेन, जो प्रेसिडेंट है वहां के यूएस के, जोसेफ बाइडेन,
अनवील्ड, उन्होंने क्या किया है, अनवील्ड किया है। अनवील्ड का मतलब उन्होंने ओपनली बताया है, क्या प्लान्स का मतलब जो जो योजनाएं उन्होंने बनाई है फॉर एन इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, किसके लिए, इंडिया और पैसिफिक। इंडो पैसिफिक का मतलब क्या है, इंडियन और पैसिफिक रीजन, दैट मींस इंडिया और यूएस के बीच में जो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क रहेगा, इकोनॉमिक का मतलब इकोनॉमिक से रिलेटेड जो फ्रेमवर्क, जो ढांचा रहेगा, उसको क्या किया है, उस इनिशिएटिव को इन्होंने स्टार्ट किया है। कब से, मंडे से स्टार्ट किया है, किसने, यूएस ने। और इसमें कितने नेशंस हैं, 13 नेशंस इसमें इंक्लूड है। फॉर प्रॉस्पेरिटी, किसके लिए, समृद्धशाली, दैट मींस क्या है, इंडो पैसिफिक जो रीजन है वो समृद्धशाली हो सके, प्रॉस्पेरस हो सके, इसलिए क्या किया है, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क जो है आईपीईएफ वो स्टार्ट किया गया है, किसके लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए स्पेशली। और कितने नेशंस इसमें, 13 नेशंस। द इनिशिएटिव इज टाउटेड एज अ सब्सटेंशियल स्टेप बाय द यूएस। देखिए इनिशिएटिव को क्या है, टाउटेड का मतलब क्या है, बताया गया, अगेन इसका मतलब भी क्या है, स्टेटेड, ये क्या है, हमारी वर्ब है। तो इस इनिशिएटिव को बताया गया है। सब्सटेंशियल का मतलब क्या है, एक बहुत महत्वपूर्ण स्टेप। स्टेप क्या हो जाएगी, नाउन हमारा, सब्सटेंशियल एडजेक्टिव, एक बहुत महत्वपूर्ण स्टेप, किसके द्वारा, यूएस के द्वारा, एज पार्ट ऑफ इट्स डेकेड ओल्ड पिवट टू एशिया। देखिए क्योंकि क्या है, बहुत टाइम से चाह रहे थे, डेकेड ओल्ड का मतलब क्या है, जो दशकों से ये चाह रहे थे, क्या, पिवट टू एशिया। पिवट का मतलब क्या होता है, सेंट्रल पार्ट, दैट मींस क्या है, ये चाहते थे कि हम लोग क्या करें, एशिया से कहीं ना कहीं क्या है, कनेक्ट हो जाएं। तो सेंट्रली क्या चाहते थे, ये एशिया से कनेक्ट करना चाहते थे। और ये क्या है, दशकों से ये चीज चाहते थे कि हम क्या है, कोई ऐसा मीडियम हो, कोई ऐसा इनिशिएटिव हम लोग ले सकें जिससे क्या है, हम एशियन रीजन को अच्छे से टच कर पाएं, जो सेंट्रल रीजन जो है, सेंट्रल पार्ट जो है वर्ल्ड का, उसको क्या कर पाएं, हम लोग टच कर पाएं। एंड एन अटेम्प्ट, और ये कोशिश है इनकी, एट पुटिंग सम इकोनॉमिक हेफ्ट इनटू इट्स इंडो पैसिफिक प्रेजेंस। और क्या है, इनकी कोशिश है कि क्या कर सकें, पुट कर सकें, रख सकें सम इकोनॉमिक हेफ्ट का मतलब क्या है, इकोनॉमिक क्या है, जैसे मान लीजिए हम लोग बात कर सकते हैं इनिशिएटिव जो है, इकोनॉमिक इनिशिएटिव जो है, या इकोनॉमिक लीडिंग जो बोल सकते हैं। हेफ्ट का मतलब क्या है, लीड करना। तो दैट मींस इकोनॉमिक से रिलेटेड क्या करना चाहते हैं, ये लीड करना चाहते हैं, किसमें, एशियन रीजन में, into its Indo-Pacific presence that has been on the decline। देखिए क्या बात करना चाह रहे हैं यहाँ पे, कि ये कोशिश कर रहे थे काफी टाइम से कि क्या है, इकोनॉमिकली भी क्या कर सके, यूएस जो है वो लीड कर सके। तो इकोनॉमिक हेफ्ट का मतलब क्या हो जाएगा, लीड करना। तो हेफ्ट हो जाएगा हमारा यहाँ पे नाउन, इकोनॉमिक हमारा एडजेक्टिव। हेफ्ट का मतलब होता है लीड करना या स्टीयर करना, चलाना। तो इकोनॉमी को भी क्या है, ये चला सके, किसकी इकोनॉमी को, इंडो पैसिफिक के, इंडिया और जो यूएस है उसकी इकोनॉमी को ये चला सकें। क्यों, क्योंकि इसकी जो प्रेजेंस है इंडो पैसिफिक की, दैट हैज बीन ऑन डिक्लाइन, ये क्या है, लगातार घटती जा रही थी। दैट मीन्स ये बताना चाह रहे हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं कि इंडो पैसिफिक की जो प्रेजेंस है, जो पहले से घटती जा रही थी, उसको दोबारा से बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। आफ्टर इट्स डिसीजन टू क्विट द ट्रांस पैसिफिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। क्यों, क्योंकि इन्होंने क्या कर दिया था, यूएस ने क्या किया था, अपना डिसीजन लिया था क्विट करने का। क्विट करने का मतलब पीछे हट गए थे, ये 2+V1 आ गया हमारा इन्फिनेटिव। क्विट करने का डिसीजन लिया था किससे, ट्रांस पैसिफिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, द TPP। देखिए ये क्या एक एग्रीमेंट है, कौन सा, ट्रांस पैसिफिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। इससे क्या है, यूएस जो है वो 2017 में क्या है, पीछे हट गया था, क्विट कर दिया था। तो इससे क्या है, जो इंडो पैसिफिक के बीच में जो क्या है, इकोनॉमिक जो एक्टिविटीज हैं वो क्या है, लगातार गिरती जा रही थी। तो इसीलिए इन्होंने क्या है, कोशिश की है, फिर से इन्होंने प्रयास किया है कि हम क्या कर सकें, दोबारा से जो इकोनॉमिक हेफ्ट है, जो रुक गया था अब तक, जो इकोनॉमिक लीडिंग जो अब तक रुक गई थी, उसको हम दोबारा से बढ़ा दें। अब ऑफिशियल्स से, जो ऑफिशियल्स हैं वो क्या बोलते हैं, से द आईपीईएफ फ्रेमवर्क हैज 4 पिलर्स। उन्होंने बताया कि जो ऑफिशियल्स, जो इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन जिन्होंने हमसे शेयर की है, उन्होंने बताया कि आईपीईएफ के 4 पिलर्स हैं, 4 इनके क्या है, स्तंभ है। कौन कौन से, सप्लाई चेन रेजिलियंस, कि हमें क्या है, सप्लाई चेन का मतलब प्रोडक्ट्स को क्या है, सप्लाई करना। तो उनसे रिलेटेड जो चेन है उसमें क्या है, रेजिलियंस बनाए रखना है। रेजिलियंस का मतलब क्या है, अगर कभी भी मान लीजिए मार्केट अगर नीचे जा रहा है तो हमें क्या है, घबराने की जरूरत नहीं है। हमें जो सप्लाई चेन है वो क्या है, फिर से वापस दोबारा से उठ के क्या करनी है, स्टार्ट करनी है। क्योंकि रेजिलियंस का मतलब क्या होता है, किसी भी सिचुएशन में गिर के क्या है, दोबारा से स्टार्ट होना। क्लीन एनर्जी, डिकार्बनाइजेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। पहला तो क्या है, सप्लाई चेन एंड रेजिलियंस। दूसरा है हमें किसके लिए हमें स्ट्राइव करना है, किसके लिए हमें आगे बढ़ना है, क्लीन एनर्जी के लिए। और डिकार्बनाइजेशन, हमें क्या करना है, कार्बन को कम से कम क्या करना है, हमें कार्बन को जल्द से जल्द खत्म करना है। एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, और क्या है, दोनों कंट्रीज का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको क्या है, हमें इंप्रूव करने की कोशिश करनी है। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब जो नए नए प्रोजेक्ट्स जो आते जा रहे हैं कंट्रीज में। ये सेकंड हो गया हमारा कौन सा, क्लीन एनर्जी, डिकार्बनाइजेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। थर्ड है टैक्सेशन एंड एंटी करप्शन, और क्या है, हम जो प्रोडक्ट्स पे टैक्स लगा रहे हैं उससे रिलेटेड हमें काम करना है। एंड एंटी करप्शन, और जो करप्शन बढ़ता जा रहा है उसके अगेंस्ट में क्या करनी है, हमें स्टेप्स लेनी है। ये थर्ड हो गया हमारा टैक्सेशन एंड एंटी करप्शन। एंड फेयर एंड रेजिलियंट ट्रेड, और क्या है, हमें बिल्कुल फेयर, बिल्कुल स्पष्ट जो है, बिल्कुल सटीक हमें क्या बनाए रखना है, ट्रेड जो व्यापार है हमारे बीच में। एंड रेजिलियंट का मतलब क्या है, ऐसा व्यापार जिसमें क्या है, कभी कोई गिरावट ना आए।
और इनकेस गिरावट आती भी है तो हम जल्द से जल्द क्या कर लें, जो हमारे व्यापारिक समझौते हैं उनको हम दोबारा से सही कर पाएं। तो ये 4 जो स्टेप्स हैं वो किसने बताई हैं, ऑफिशियल्स ने, कि इन 4 स्टेप्स में क्या करेगा जो आईपीईएफ है वो काम करेगा। मिस्टर बाइडेन्स विजिट टू जापान, देखिए मिस्टर बाइडेन की जो विजिट है जापान एंड साउथ कोरिया, कहाँ पे, जापान और साउथ कोरिया में। अटेंडेंस एट द क्वाड समिट, और क्या है इन्होंने क्या दी है, अटेंडेंस दी है अपने, दैट मीन शामिल हुए हैं ये किसमें, क्वाड समिट में। क्वाड में 4 कंट्रीज हैं, कौन कौन सी, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएस, ये 4 कंट्रीज है क्वाड में। तो क्वाड समिट में ये शामिल हुए हैं। एंड हेल्मिंग द आईपीएफ, हेल्मिंग का मतलब क्या है, लीड करना। हेफ्ट और हेल्म का मतलब क्या होता है, दोनों का मतलब लीड करना। और आईपीएफ को क्या किया है इन्होंने, लीड किया है। लॉन्च इज ऑल्सो एम्ड एट रीश्योरिंग, देखिए आईपीएफ जो है उसका लॉन्च जो किया गया है, इज ऑल्सो एम्ड, उसको भी टारगेट किया गया है एट रीअश्योरिंग, दैट मीन्स उसे क्या किया जा सके, पुनर्निश्चित किया जा सके, या फिर उसको क्या है रीअश्योर किया जा सके, पुनर्निश्चित किया जा सके। द ईस्टर्न हेमिस्फेयर अबाउट द यूएस फोकस, देखिए ईस्टर्न हेमिस्फेयर का मतलब क्या है, जो पूर्वी क्या है गोलार्ध, हेमिस्फेयर का मतलब क्या है आधा जो गोला होता है, दैट मींस पूर्वी गोलार्ध को क्या है ये अपने अंडर में लाना चाहते हैं, यूएस के फोकस में लाना चाहते हैं। यूएस फोकस का मतलब कि यूएस ऐसा नहीं है कि ईस्टर्न साइड पे क्या है बिल्कुल भी फोकस नहीं कर रहा है। तो ये क्वाड समिट में भी शामिल हुए, जापान और साउथ कोरिया भी इन्होंने विजिट किया और आईपीएफ को लीड किया। तो दैट मीन्स ये चाहते थे कि हमारा जो टारगेट है, दैट मीन्स क्या करने का, रीअश्योर करने का, पुनर्निश्चित करने का, कि हम क्या है ईस्टर्न जो हेमिस्फेयर है उसको भी हम लोग क्या रख रहे हैं, अपने टारगेट में रख रहे हैं, वो हमारी पहुंच से दूर अब नहीं है। तो हेमिस्फेयर नाउन, ईस्टर्न हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। इंडियाज ज्वाइनिंग इज एन इक्वली स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट, और इंडिया ने जो ज्वाइन किया है किसको, आईपीएफ को, वो भी क्या है एक स्पष्ट तौर पे क्या है एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट नाउन हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हमारा एडजेक्टिव, बहुत बड़ा एक बहुत मजबूत स्टेटमेंट है ऑफ कमिटमेंट टू इंडो पैसिफिक गोल्स, कि इंडिया क्या है बिल्कुल कमिटेड है, इंडिया क्या है बिल्कुल बोल सकते हैं हम लोग कि इंडिया इसके लिए डेडिकेटेड है, किसके लिए, इंडो पैसिफिक गोल्स के लिए। दैट मीन्स इंडिया और पैसिफिक रीजन में क्या है इनका कॉपरेशन बढ़ता रहे, तो इन सब चीजों के लिए क्या है इंडिया भी बिल्कुल कमिटेड है। और इसीलिए क्या किया इंडिया की जो ज्वाइनिंग है, इंडिया ने जो ज्वाइन किया है इसको आईपीएफ को, वो क्या है एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे लिए। एंड टू ब्रॉडनिंग रीजनल इकोनॉमिक कॉपरेशन, और ब्रॉडनिंग का मतलब जो बढ़ते जा रहे हैं क्या, जो हमारे रीजन्स के जो इकोनॉमिक कॉपरेशन जो हैं, इकोनॉमिक जो सहयोग है हमारे, दैट मीन्स इकोनॉमी से रिलेटेड जो सहयोग है हम दोनों के इंडो और पैसिफिक रीजन के, वो लगातार क्या है बढ़ते जा रहे हैं। ब्रॉडनिंग का मतलब लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पर्टिकुलरली स्पेशली बात करें, आफ्टर इट वॉकड आउट ऑफ द 15 नेशन आरसीईपी, रीजनल कॉपरेशन, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, देखिए स्पेशली कब, क्योंकि देखिए हमारे बीच में जो रीजनल इकोनॉमिक कॉपरेशन है वो लगातार क्या है बढ़ते जा रहे हैं। और वो भी कब, पर्टिकुलरली क्या है हमारा एडवर्ब है, स्पेशली कब, जब इंडिया क्या है वॉकड आउट हो गया था। वॉकड आउट का मतलब बाहर निकल गया था, किससे, 15 नेशन का जो ग्रुप था, कौन सा, आरसीईपी, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, इससे क्या है इंडिया ने बैकआउट कर लिया था, इंडिया से बाहर निकल गया था। लेकिन फिर भी क्या है जो हमारे बीच में इकोनॉमिक कॉपरेशन है वो बढ़ते जा रहे हैं। इट इज सिग्निफिकेंट, ये बहुत महत्वपूर्ण है, दैट ऑल आईपीईएफ मेंबर्स, के जितने भी आईपीईएफ के मेंबर्स हैं अदर देन इंडिया, इंडिया को छोड़ के, एंड द यूएस, और यूएस को छोड़ के, आर अ पार्ट ऑफ द आरसीईपी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, कि ये सभी क्या है, देखिए हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि क्या है जो आईपीएफ के मेंबर्स हैं वो लगभग क्या है जो आरसीईपी का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उसके के भी क्या है ये सभी पार्ट रह चुके हैं, और इंडिया ने क्या कर लिया था, इससे बैकआउट कर लिया था। तो आईपीएफ के जो मेंबर्स हैं वो लगभग क्या है, आरसीईपी के भी क्या है लगभग मेंबर्स हैं, मैक्सिमम जो मेंबर्स हैं वो इसके पार्ट हैं। आरसीईपी क्या है, एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। एंड येट हैव चूजन टू बी पार्ट ऑफ द यूएस लेड इनिशिएटिव, और उसके बाद भी क्या है किया उन्होंने, चुना है किसको, पार्ट बने रहने का, भाग बनने का, किसका, जो यूएस ने नया इनिशिएटिव लिया है आईपीएफ का, उसका भाग बनने के लिए क्या है उन्होंने चुना है। ये पहले से आरसीईपी के भी पार्ट हैं, लेकिन अब क्या है इन्होंने फिर से चुन लिया है, जो मेंबर्स पहले से आरसीईपी के पार्ट हैं, कि हम क्या बनेंगे, आईपीएफ का भी पार्ट बनेंगे, जिसको कौन लीड कर रहा है, यूएस। डेस्पाइट द स्ट्रॉन्ग सिग्नलिंग फ्रॉम ऑल साइड्स, देखिए सभी तरफ से क्या है बहुत एक स्ट्रॉन्ग सिग्नलिंग मिली है। स्ट्रॉन्ग सिग्नलिंग का मतलब बहुत एक मजबूत संकेत मिले हैं सभी साइड से, मतलब ये बात करना चाह रहे हैं जो 13 कंट्रीज जो आईपीएफ की मेंबर्स बनी है उन सभी की तरफ से क्या है एक मजबूत सिग्नल मिला है यूएस को। सिग्नल क्या हो जाएगा, नाउन, स्ट्रॉन्ग हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। हाउएवर, फिर भी, देयर आर मेनी एस्पेक्ट्स टू द आईपीएफ, अब देखिए फिर भी क्या है इसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। एस्पेक्ट्स का मतलब क्या है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें क्या इन पे ध्यान देनी है, बहुत सारी ऐसी स्टेप्स है जो हमें लेनी है। तो एस्पेक्ट्स क्या हो जाएगा हमारा नाउन, यानी क्या हो जाएगा एडजेक्टिव, इसको डिटर्मिनर बोल सकते हैं। टू द आईपीएफ के क्या है बहुत सारे फिर भी क्या है नए नए एस्पेक्ट्स हैं, नई नई स्टेप्स जो हैं, दैट बियर फर्दर स्क्रूटिनी, जिसको क्या है जरूरत है। फर्दर स्क्रूटिनी का मतलब आगे फिर भी क्या है और ज्यादा जांच की जिसको जरूरत है। दैट मींस क्या है बहुत सारे ऐसे ऐसे एस्पेक्ट हैं जिसके ऊपर अभी हम लोगों ने स्टडी नहीं की है, किसकी, आईपीएफ की। देखिए आईपीएफ में क्या है सभी कंट्रीज ने अपनी सहमति जता दी है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जिसपे क्या है अभी हम लोगों को और ज्यादा जांच, गहराई से जांच करने की आवश्यकता है, किसके, आईपीएफ के। तो फर्दर क्या है हमारा यहाँ पे एडवर्ब हो जाएगा, और स्क्रूटिनी क्या है हमारी
हमारी यहाँ पे नाउन है। मंडेज लॉन्च ओनली सिग्नल्स द विलिंगनेस ऑफ द 13 कंट्रीज। और देखिए मंडे को जो लॉन्च किया गया वो क्या है, वो हमें ओनली संकेत देती है। ओनली सिग्नल्स का मतलब वो हमें संकेत देती है कि जो कंट्रीज हैं उनमें क्या है, विलिंगनेस, वो इच्छुकता बता रही है अपनी कि हम लोग इच्छुक हैं, विलिंग है हम लोग, ऑफ द 13 कंट्रीज। दैट मीन्स क्या है, 13 कंट्रीज ने अपनी ओनली इच्छा जाहिर की है किसका पार्ट बनने की, आईपीईएफ की, टू बिगिन डिस्कशंस। और क्या करने की कि हम लोग क्या है शुरुआत कर सकें, 2+V1 इन्फिनेटिव, किस पे, डिस्कशंस को स्टार्ट कर सकें ऑन द कॉन्टूअर्स। कॉन्टूअर्स का मतलब क्या है, एरिया में। दैट मीन्स बोल सकते हैं हम रीजंस बोल सकते हैं या एरिया वाइज बोल सकते हैं हम लोग। दैट मीन्स ये बात करना चाह रहे हैं इस पर्टिकुलर रीजन। रीजन का मतलब क्या बात करना चाह रहे हैं, ये आईपीईएफ। तो ये आईपीईएफ की बात करना चाह रहे हैं कि आईपीईएफ जो रीजन है, जो आईपीईएफ नया क्या है हमारा इनिशिएटिव है, इसके बारे में हम क्या कर सकते हैं, डिस्कशन स्टार्ट कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोग बातचीत स्टार्ट कर सकते हैं। और उन्होंने क्या जताई है, ओनली अपनी इच्छा जताई है। मच विल डिपेंड, देखिए फिर भी क्या है, ज्यादातर जो चीजें हैं वो निर्भर करेंगी। एज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी स्ट्रेस्ड, जैसा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने क्या है जोर देके कल बताया था, मंडे को उन्होंने बताया था। और उन्हीं चीजों पे क्या है ज्यादातर ये चीजें जो है वो डिपेंड करेंगी। क्या क्या है देखिए, ऑन हाउ इंक्लूसिव द प्रोसेस इज। इन्होंने बताया है कि आईपीएफ का जो प्रोसेस है वो कितना इंक्लूसिव है। इंक्लूसिव का मतलब क्या है, जिसमें सारी जो छोटी छोटी डिटेल्स हैं वो क्या है, इंक्लूड रहे हैं। इंक्लूसिव का मतलब क्या है, इनसाइड जो डिटेल्स हैं आईपीएफ की, देखिए बाहर से हमें अच्छा दिख रहा है लेकिन उसके अंदर की जो डिटेल्स हैं वो भी क्या है, हमें पता चलना चाहिए कि वाकई में ये प्रोसेस एक्चुअल में अंदर से है क्या। तो ये किसने बोला है, ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने, जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने ऐसा बोला है। और उस चीज पे क्या दिया, उन्होंने जोर दिया है कि सारी चीजें जो डिपेंड करेगी वो डिपेंड करेगी कि प्रोसेस कितना इंक्लूसिव है। सेकंड, दूसरी जो चीज है जिसपे ये चीजें डिपेंड करेगी, क्या है दूसरी, सेकंड, यूएस ऑफिशियल्स हैव मेड इट क्लियर, कि यूएस के जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है दैट इट इज नॉट अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, कि क्या है ये बिल्कुल एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है। किसकी तरह, आरसीईपी की तरह, कि ये क्या है एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है। नॉर विल इट डिस्कस टैरिफ रिडक्शंस, और ना ही क्या है ये डिस्कस करेगा, दैट मींस ना ही आईपीईएफ क्या है, ना तो एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है और ना ही ये डिस्कस करेगा। टैरिफ का मतलब टैक्स से रिलेटेड जो रिडक्शंस है उनके बारे में ये डिस्कस करेगा। तो रिडक्शंस नाउन हो जाएगा, टैरिफ हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। और इंक्रीजिंग मार्केट एक्सेस, और क्या है ना ही ये डिस्कस करेगा कि किस तरह से जो मार्केट एक्सेस है उसको बढ़ाया जाए। दैट मींस एक दूसरे के मार्केट को किस तरह से क्या है यूज किया जाए, तो उससे रिलेटेड जो एक्सेस है उसको क्या है बढ़ाया जाए। तो ना ही देखिए आईपीएफ क्या इन सभी चीजों पे बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करेगा। तो एक्सेस नाउन हो गया, मार्केट हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। रेजिंग क्वेश्चंस अबाउट इट्स यूटिलिटी, और इसी वजह से क्या है जो क्वेश्चंस हैं लगातार वो उठते जा रहे हैं। रेजिंग क्वेश्चंस का मतलब क्या है, क्वेश्चंस जो है वो लगातार उठते जा रहे हैं कि इसकी फिर वाकई में उपयोगिता है क्या। अगर ये इन सब चीजों को डिस्कशन नहीं कर रहे हैं तो फिर इसकी उपयोगिता क्या है, यूटिलिटी का मतलब इसकी उपयोगिता क्या है। तो क्वेश्चंस नाउन, रेजिंग हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। शॉन ऑफ द रेटरिक ऑफ इंडो पैसिफिक कॉपरेशन, देखिए जो रेटरिक है वो क्या है बिल्कुल क्लियर हो चुका है। शॉन किसकी, देखिए शेयर की सेकंड फॉर्म है, जिसका मतलब क्या है बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है। रेटरिक का मतलब जो जोर जोर से ये बता रहे थे चीजें जो हमारे सामने आ रही थी, किसके बारे में, इंडो पैसिफिक कॉपरेशन के बारे में जो चीजें हैं वो तो हमारे सामने आ चुकी हैं, बिल्कुल स्पष्ट हैं। देयर मस्ट बी क्लैरिटी, लेकिन फिर भी क्या है ज्यादा स्पष्टता रहनी चाहिए। मस्ट क्या है मतलब कंपल्शन, मॉडल है हमारा एक, जिसका मतलब क्या है कंपल्शन, ये चीज होनी चाहिए। तो ज्यादा से ज्यादा क्लैरिटी होनी चाहिए ऑन इट्स फ्रेमवर्क, कि किस तरह से क्या है इसका ढांचा जो है, किस तरह से ये आगे काम करेगा, किस तरह से क्या है हम लोग आगे स्टेप बाय स्टेप आगे इस पे बढ़ते जाएंगे। तो देखिए कॉपरेशन की बात तो ये कर रहे हैं, लेकिन अब इस क्या है हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि किस तरह से ये काम करते हैं, क्या इसका फ्रेमवर्क रहेगा। The 4 pillars also lend themselves to some confusion, जो 4 पिलर्स इन्होंने बताए ऑफिशियल्स ने इनसे रिलेटेड, उन्होंने भी क्या कर दिया, अपने आप को डाल दिया है किसमें, कुछ ना कुछ कंफ्यूजन में। दैट मींस क्या है जो कंट्रीज ज्वाइन करने जा रही हैं वो भी कहीं ना कहीं क्या रहेंगी, अब कंफ्यूज रहेंगी, चिंतित रहेंगी कि हमें ज्वाइन करना चाहिए नहीं करना चाहिए, या फिर हमने ज्वाइन करके कहीं बड़ी गलती तो नहीं कर दी। तो लैंड देमसेल्व्स का मतलब डाल देना, तो उन्होंने भी क्या है सबको अपने आप को अपने कंफ्यूजन में डाल दिया है। क्यों, क्योंकि बहुत सारी ऐसी स्टेप्स हैं जिनके ऊपर क्या है अभी तक जांच पड़ताल नहीं की गई है। ड्रॉइंग इनटू क्वेश्चंस, और क्या है बार बार ये क्वेश्चंस ड्रॉ करते जा रहे हैं, उठते जा रहे हैं। वेदर देयर इज इनफ कॉमन ग्राउंड अमंग द 13 कंट्रीज, क्या वाकई में ऐसा है कि जो 13 कंट्रीज जो इसका पार्ट बनी है उन सबका क्या है एक कॉमन ग्राउंड है। कॉमन ग्राउंड का मतलब एक कॉमन लेवल है डिस्कशन का। दैट मीन्स ये बात करना चाह रहे हैं कि वाकई में क्या सभी जो 13 कंट्रीज हैं उनके पास क्या कॉमन टॉपिक है कोई डिस्कशन का। हो सकता है 13 जो कंट्रीज हैं उनकी अलग अलग कंडीशंस हो, अलग अलग सिचुएशंस हो, वो पर्टिकुलर कंट्री किस कंडीशन में ये हमें नहीं पता है। तो ये बात करना चाह रहे हैं कि अब क्या है हमारे लिए सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि जो 13 कंट्रीज जो इसका पार्ट बनी है क्या वाकई में इनके बीच में क्या कोई ना कोई कॉमन ग्राउंड है, या कॉमन एक कोई लेवल है जहां पे डिस्कशन हो सके। तो ग्राउंड क्या है हमारा नाउन, कॉमन हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा।
दैट आर पार्ट ऑफ अ वेरी डिफरेंट इकोनॉमिक अरेंजमेंट्स, जो क्या है अलग अलग इकोनॉमिक अरेंजमेंट्स के क्या है पार्ट हैं। पार्ट ऑफ का वेरी डिफरेंट का मतलब अलग अलग इकोनॉमिक अरेंजमेंट, जैसे कुछ कंट्रीज क्या है आरसीईपी का पार्ट है, कुछ क्या है आसियान का पार्ट है। तो ये क्या है ये देखना होगा हमें कि क्या है ये सब अलग अलग क्या है जो बोल सकते हैं हम लोग इनिशिएटिव्स हैं उनके पार्ट हैं। तो क्या हमारे लिए कॉमन ग्राउंड ढूंढना आईपीईएफ में वो पॉसिबल है या नहीं है। एज वेल एज आउटलायर्स द यूएस एंड इंडिया, और किसके लिए स्पेशली आउटलायर्स का मतलब जिनको हम ज्यादा ज्यादा आउटलाइन कर रहे हैं, किसको यूएस और इंडिया को। ये भी क्या है अलग अलग अरेंजमेंट्स के पार्ट हैं, अलग अलग इनिशिएटिव्स के पार्ट हैं यूएस और इंडिया भी। तो क्या यूएस और इंडिया भी क्या अपने लिए कोई कॉमन ग्राउंड ढूंढ पाएगा टू सेट स्टैंडर्ड्स टुगेदर, और किस लिए ताकि एक साथ क्या है नए स्टैंडर्ड सेट किए जा सकें। दैट मीन्स क्या सभी के लिए एक कॉमन ग्राउंड ढूंढना पॉसिबल है या नहीं है, ये सारी चीजें क्या अब हमें देखनी होंगी। और बी ओपन टू इश्यूज दैट वेरी फ्रॉम फॉर ईच कंट्री, और क्या हम लोग सभी कंट्रीज जो है 13 कंट्रीज वो क्या ओपन रह पाएंगी, मिलजुल के काम कर पाएंगी। टू इश्यूज किसके लिए ऐसे मुद्दों पे दैट वेरी फॉर ईच कंट्री, जो क्या है हर एक कंट्री के लिए क्या है अलग अलग हैं। दैट मीन्स हर कंट्री के क्या है मुद्दे जो है डिस्कशन के वो भी एक नहीं है, वो भी अलग अलग हैं। तो क्या हम सभी को क्या है कोई कॉमन ग्राउंड मिल पाएगा, क्या कॉमन ऐसा कोई टॉपिक मिल पाएगा जिसमें हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। तो कंट्री नाउन हो जाएगा, ईच हमारा एडजेक्टिव या डिटर्मिनेंट जिसको बोल सकते हैं। The US statement that the IPEF is essentially focused on American workers। देखिए यूएस का जो स्टेटमेंट दिया था कि आईपीएस जो है आईपीएफ वो इसेंशियली का मतलब महत्वपूर्ण रूप से वो क्या है फोकस्ड है, फोकस का मतलब ध्यान दे रहा है किसके ऊपर, अमेरिकन वर्कर्स के ऊपर। देखिए यूएस ने पहले ही कॉन्ट्राडिक्टिंग एक स्टेटमेंट दे दिया है, या फिर बोल सकते हैं कॉन्ट्रोवर्शियल एक स्टेटमेंट दे दिया है कि आईपीएफ जो है वो क्या है महत्वपूर्ण रूप से फोकस्ड रहेगा। फोकस्ड हमारी वर्ब, एसेंशियली हमारा एडवर्ब। कि आईपीएफ जो है वो महत्वपूर्ण रूप से फोकस रहेगा किसके ऊपर, अमेरिकन वर्कर्स के ऊपर। तो वर्कर्स नाउन, अमेरिकन हमारा एडजेक्टिव। देखिए इन्होंने पहले ऐसा स्टेटमेंट दे दिया है तो क्या है दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। ऑल्सो रेजेस क्वेश्चन, तो क्वेश्चन जो है वो लगातार उठते जाएंगे। ऑन वेदर इंक्रीजिंगली प्रोटेक्शनिस्ट ग्लोबल ट्रेंड विल शेफ, क्या वाकई में जो क्या है लगातार बढ़ता जा रहा है क्या प्रोटेक्शनिस्ट ग्लोबल ट्रेंड। ग्लोबल ट्रेंड का मतलब क्या है जो ग्लोबल लेवल पे क्या है बाहर जो फॉरेन कंट्रीज के क्या है अलग अलग कंट्रीज के जो लोग हैं क्या उनका प्रोटेक्शन करना, प्रोटेक्शन का मतलब क्या वो उनकी जो जॉब्स वगैरह है वो सिक्योर रह पाएंगी या नहीं रह पाएंगी। जैसे क्या है अमेरिका ने बोल दिया था कि अब हम लोग अमेरिकन फर्स्ट पॉलिसी पे काम करेंगे, ना कि हम दूसरी कंट्रीज के जो क्या है लोग यहाँ पे जॉब कर रहे हैं उनको क्या करेंगे हम लोग सिक्योर या प्रोटेक्शन देने में बिजी रहेंगे। तो क्या है जो नया जो ट्रेंड जो बढ़ता जा रहा है, प्रोटेक्शनिस्ट का मतलब प्रोटेक्शन करने से रिलेटेड जो ग्लोबल ट्रेंड जो है वो बढ़ता जा रहा है, तो ये भी क्या है हमें चिंता में डाल रहा है। शेफ का मतलब क्या है, ये भी हमें क्या कर रहा है और ज्यादा चिंता में डाल रहा है। क्यों, क्योंकि क्या है इसी से रिलेटेड क्या है लगातार क्वेश्चन उठते जा रहे हैं। क्यों, क्योंकि अमेरिका ने क्या बोल दिया है अमेरिकन वर्कर्स, दैट मींस आईपीएफ ज्यादातर किस पे फोकस रहेगा, आईपीएफ अमेरिकन वर्कर्स के ऊपर। तो ये चीजें ने क्या है इस स्टेटमेंट ने क्या है और ज्यादा क्वेश्चंस जो है वो रेज कर दिए हैं। क्योंकि ग्लोबल ट्रेंड जो है वो क्या है बाहर फॉरेन अलग अलग कंट्रीज के लोगों को जॉब देने का या फिर उनसे उनको प्रोटेक्ट करने का वहां पे वो ट्रेंड क्या है लगातार बढ़ता जा रहा है। ट्रेंड हमारा नाउन हो जाएगा, ग्लोबल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। ईच ऑफ द आईपीएफ कंट्रीज हैज कंसिडरेबल ट्रेड इंटरेस्ट इन चाइना। देखिए जितनी भी आईपीएफ जो कंट्रीज हैं उनका कंसिडरेबल का मतलब महत्वपूर्ण क्या है, उनका ट्रेड इंटरेस्ट है किसमें, चाइना में। दैट मींस मैक्सिमम जो कंट्रीज हैं वो उनका क्या है चाइना में कहीं ना कहीं क्या है बहुत एक महत्वपूर्ण ट्रेड इंटरेस्ट है। ट्रेड का मतलब व्यापार से रिलेटेड इंटरेस्ट उनके चाइना में कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। तो इंटरेस्ट नाउन हो जाएगा, ट्रेड हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। और कंसिडरेबल भी क्या है हमारा यहाँ पे एडजेक्टिव हो जाएगा। तो ट्रेड इंटरेस्ट हम लोग नाउन बोल सकते हैं और कंसिडरेबल हमारा एडजेक्टिव। विद मोस्ट हैविंग लार्ज ट्रेड डेफिसिट्स, क्यों, क्योंकि क्या है मैक्सिमम जो कंट्रीज हैं उनके क्या है जो ट्रेड डेफिसिट है व्यापार से रिलेटेड जो क्या है उनके जो नुकसान है वो बहुत ज्यादा होते जा रहे हैं। तो इसीलिए क्या है जो चाइना में क्या है इनके कहीं ना कहीं ट्रेड इंटरेस्ट कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। तो लार्ज ट्रेड डेफिसिट, देखिए ट्रेड हमारा नाउन, लार्ज हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। सो इट रिमेन्स टू बी सीन, अब ये क्या है हमें ये चीजें देखनी है, हाउ मच दे विल बी विलिंग टू साइन ऑन, कि किस तरह से जो कंट्रीज चाइना के साथ इन्वॉल्व हैं वो किस तरह से क्या है यूएस के साथ डील साइन करती हैं ऑन विद द आईपीएफ, किसके साथ मतलब साइन करती हैं ये डील को किसके साथ, आईपीएफ के साथ। क्योंकि चाइना के साथ भी क्या है ये बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है। तो ये क्या है ये सारी चीजें क्या है बिल्कुल हमें देखनी पड़ेंगी कितनी ज्यादा ये इच्छुक है आईपीएफ में डील साइन करने की। ऑलरेडी 3 आसियान कंट्रीज, आसियान क्या है हमारा एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। देखिए जो 3 आसियान कंट्रीज हैं कौन कौन सी, कंबोडिया, लाओस एंड म्यांमार, ये 3 आसियान कंट्रीज हैं हैव डिसाइडेड टू स्टे आउट। इन्होंने डिसाइड किया था कि हम लोग क्या है बाहर ही रहेंगे, हम लोग क्या है निश्चित किया था इन्होंने कि हम आईपीएफ का पार्ट नहीं बनेंगे। ऑफ द फ्रेमवर्क्स लॉन्च, जब ये फ्रेमवर्क लॉन्च किया गया था कब, मंडे को, तो मंडे को जब ये फ्रेमवर्क लॉन्च किया गया था तब इन्होंने क्या डिसाइड किया था कि हम लोग इस इनिशिएटिव का पार्ट नहीं बनेंगे। तो ये क्या हो गया हमारा 2 प्लस इन्फिनेटिव, हमारा क्या हो गया 2 प्लस V1 हो गया हमारा इन्फिनेटिव।
अबव ऑल अगर हम सभी के इन सभी की सिचुएशंस के ऊपर अगर हम लोग उठते हैं, गिवन द फैक्ट, जो फैक्ट हमारे सामने आया है दैट द यूएस प्रीवियस इनिशिएटिव्स, के यूएस के जो पुराने इनिशिएटिव्स हैं, इनिशिएटिव्स नाउन, प्रीवियस हमारा एडजेक्टिव, कि यूएस के जो पुराने इनिशिएटिव्स हैं, द ब्लू डॉट नेटवर्क एंड द बिल्ड बैक बेटर इनिशिएटिव, देखिए इन्होंने पहले भी इस तरह के इनिशिएटिव लिए हैं, कौन सा, ब्लू डॉट नेटवर्क और बिल्ड बैक बेटर इनिशिएटिव, have made little headway in changing the region's infrastructure needs। देखिए ये क्या है, जो इन्होंने इनिशिएटिव्स लिए हैं पहले, इनमें भी क्या रही है, लिटिल हेडवे का मतलब थोड़ी ही प्रगति रही है इनमें, इन चेंजिंग, क्या करने में, चेंज करने में, रीजन का क्या है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर की जो नीड्स हैं उनको चेंज करने में। रीजन का मतलब ये बात करना चाह रहे हैं जो ईस्टर्न हेमिस्फीयर जहां पे ये काम करना चाह रहे हैं उस रीजन में पहले भी ये इनिशिएटिव्स ले चुके हैं इस तरह के, लेकिन क्या है उसमें कोई भी प्रगति हमें ज्यादा देखने को नहीं मिली है। तो हेडवे क्या हो जाएगा, नाउन, लिटिल हमारा एडजेक्टिव या डिटर्मिनर जिसको बोल सकते हैं। तो इस तरह के स्टेप्स इन्होंने पहले भी लिए, लेकिन क्या है इस तरह की कोई भी हमें आगे प्रगति इसमें देखने को नहीं मिली है, कोई भी विकास हम लोगों को इन सब चीजों में देखने को नहीं मिला है। तो नीड्स नाउन हो जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। द आईपीएफ फेसेस अ क्रेडिबिलिटी चैलेंज। अब देखिए आईपीएफ जो है वो क्या फेस करता है, क्रेडिबिलिटी का मतलब कि वाकई में इसकी साख जो है वो बनी रहेगी या नहीं बनी रहेगी, तो उससे रिलेटेड चैलेंज जो है वो आईपीएफ फेस करता है, क्योंकि इस तरह के इनिशिएटिव पहले भी लिए गए हैं और लेकिन वो कारगर साबित नहीं हुए हैं। तो चैलेंज डाउन, क्रेडिबिलिटी हमारा एडजेक्टिव, क्रेडिबिलिटी का मतलब साख। नेगोशिएटर्स विल नीड टू मूव विद बोथ कॉशन एंड क्लैरिटी। नेगोशिएटर्स का मतलब जो बातचीत कर रहे हैं, दैट मीन्स सभी जो कंट्रीज के जो लोग हैं जो बातचीत कर रहे हैं उनको क्या है, आवश्यकता रहेगी किसकी, कि वो मूव करें, 2+V1 आगे इन्फिनेटिव के आगे मूव करें, कॉशन का मतलब सतर्क रह के और क्लैरिटी का मतलब स्पष्टता रख के। दैट मीन्स क्या है, जो नेगोशिएटर्स जो बातचीत कर रहे हैं, जो इन सब में इन्वॉल्व हैं, उनको क्या है आगे बढ़ने की जरूरत है, लेकिन किसके साथ, सतर्कता के साथ और स्पष्टता के साथ। बिफोर मेकिंग एनी बिग प्रोमिसेस, किसके, दैट मीन्स क्या है, आप बड़े बड़े प्रॉमिस ना करें, बड़े बड़े वादे ना करें, उससे पहले आप बिल्कुल क्या है, कॉशियस रहें, बिल्कुल सतर्क रहें और क्लैरिटी रखें कि किस तरह से क्या है आईपीएफ जो है वो आगे काम करेगा। ऑन इट्स बेनिफिट्स फॉर द रीजन, किसके लिए, इसके बेनिफिट, इसके क्या है, हम बोल सकते हैं पॉजिटिव साइड्स के लिए, किसमें, रीजन में। दैट मीन्स ये बात करना चाह रहे हैं ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, या फिर बोल सकते हैं इंडो पैसिफिक रीजन में। कौन से रीजन की बात कर रहे हैं, ये इंडो पैसिफिक रीजन की। तो इंडो पैसिफिक रीजन में किस तरह से क्या है इसके बेनिफिट्स रहेंगे, किस तरह से इसके फायदे रहेंगे, तो उसके ऊपर आप बड़े बड़े प्रॉमिस ना करें, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, अगर आगे मूव कर रहे हैं तो बिल्कुल क्या है, सतर्कता रखें और बिल्कुल स्पष्टता रखें कि आईपीएफ किस तरह से काम करेगा। तो प्रोमिसेस हमारा यहाँ पे नाउन हो जाएगा, बिग हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। देखिए ओवरऑल अगर हम लोग समअप करें तो ये बात करना चाह रहे हैं यहाँ पे कि इंडिया भी क्या है आईपीएफ का पार्ट बन गया है, लेकिन क्या है बहुत सारी ऐसी स्टेप्स हैं जो पहले से डिस्कस नहीं की गई हैं। तो अब क्या है इन सभी कंट्रीज को जो है वो मिलजुल के डिस्कस करना चाहिए कि आईपीएफ क्या है, किस तरह से जो है वो एक डिफरेंस पैदा कर सकता है इस रीजन में, इंडो पैसिफिक रीजन में, और जो 13 कंट्रीज हैं उनको किस तरह से एक ही स्टेज पे लाया जा सकता है, एक ही लेवल पे लाया जा सकता है, ताकि जो डिस्कशंस हैं वो क्या है उनके लिए कॉमन ग्राउंड हमें मिल सके, क्योंकि क्या है 13 कंट्रीज कहीं ना कहीं अलग अलग क्या है इनिशिएटिव्स में इन्वॉल्व हैं। तो अब हमें ये कोशिश करनी है जो नेगोशिएटर्स हैं कि क्या है सभी कंट्रीज को साथ में लेके आए, और जो इकोनॉमिक कॉपरेशन के हिसाब से ये बनाया गया है, ताकि जिससे क्या है हर कंट्री की जो इकोनॉमी है उसको क्या किया जा सके, इंप्रूव किया जा सके, और हमारे जो रिलेशंस हैं उनको और ज़्यादा मजबूत बनाया जा सके। सो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को ये आर्टिकल है वो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये आर्टिकल पसंद आया तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक और शेयर करें और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू सो मच कि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर योर लव एंड सपोर्ट।